हेलो दोस्तों, आज नवरात्रि के लास्ट दिन को पूर्ण करते हुए मैं उस दिशा की चर्चा करने वाली हूँ जो आमतौर पे मैं पहले करने वाली थी। तो आप कहेंगे कि पहले क्यों नहीं किया, तो इसका मूल कारण ये है कि इस दिशा को कुछ कम ही लोग जान पाते हैं। ऐसी ये पूर्व दिशा है। ये हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाली दिशा है, हमारे देह को तरक्की देने वाली दिशा है, एक नव चेतना का संचार करने वाली दिशा है। इससे हमें बेनिफिट तो मिलता ही है, लेकिन सबसे पहले अगर हमारे तरफ कोई उंगली उठाएगा तो 4 बार उसे सोचना पड़ेगा। तो इस दिशा से हमें ये बेनिफिट मिलते हैं। ऐसी ये सकारात्मक दिशा है और मैंने ऐसी सकारात्मक दिशा में 9 नंबर को लिया है। तो 9 नंबर ये मार्स का नंबर है, यानी मंगल का। ऐसा ये शुद्ध नंबर, ये एग्रेसिव भी है, ये काफ़ी श्रद्धावान है, ये काफ़ी परफेक्शन है। तो इस तरह से अपने हक के बारे में बोलने वाला, अपने अधिकार के बारे में, अपनी गरिमा और अपनी जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है उसके अधिकार में अपने हक दिलाने वाला, इस तरीके का ये ऐसा मंगल मैंने पूर्व दिशा में रखा है। तो नंबर 9 ऐसा एक नीडर नंबर है जो अपने अधिकारों के लिए, अपने पक्ष के लिए बिना डरे खड़े रहने वाला, अपना पक्ष रखने वाला। उसी तरह से अगर नंबर 9 को मैं 8 दिशाओं में जो मिस्टिक डायग्राम है उसमें रखती हूँ, तो वो मिस्टिक डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। समतोल साधने वाला ऐसा मिस्टिक डायग्राम बन जाता है, समसमांत सोच रखने वाला ऐसा मिस्टिक डायग्राम बनता है जो पूरी हमारे घर की दिशाओं को एक बैलेंस में रखने वाला। अगर वो मिस्टिक डायग्राम को आप फर्स्ट कॉलम में जब रखते हैं, जब 9 नंबर जब कंप्लीट होता है, तो अगर आप उसको फर्स्ट कॉलम हो या चाहे सारी कॉलम्स की जो रॉ है वो काउंट करेंगे तो 15 नंबर बनता है। तो ऐसा ये मिस्टिक डायग्राम नंबर 9 रखने के बाद में कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नंबर 9 जो है वो एक स्वतंत्र विचारों वाला, अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के नेतृत्व रखने वाला, तो इस तरह का नंबर 9 होता है जिसको मैंने पूर्व दिशा में रखा है। नंबर 7 जो है वो सही सोच के लिए है। नंबर 3 जो है वो ज्ञान के लिए है, लेकिन बिना टूल के, बिना साधन के लंबे समय तक नहीं चला जा सकता। तो पूर्व दिशा जो है लंबे समय तक हमें टिकाए रखती है। तो उसी तरह प्रोग्रेसिव थिंकिंग का साथ निभाना और लंबे समय तक चलाना, और 9वें दिन नवरात्रि के हम सृष्टि को आगे बढ़ाते हुए किस तरह से प्रगति के मार्ग में जाएं, प्रगति के नए द्वार खुलें, अपनी कुटुंब को किस तरह नई दिशा में लेकर जाएं। तो ऐसा मार्गदर्शन देने वाला जो है वो पूर्व की दिशा है। तो पूर्व की दिशा जो है वहाँ पर अगर नंबर 9 जुड़ जाता है तो हमें वहाँ पर निडरता से अपने हक के लिए लड़ने की एक शक्ति होती है। तो पूर्व दिशा जो है अगर कहीं डिफेक्टिव है, वहाँ पे टॉयलेट है या वहाँ पे वो जगह बंद है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने हक के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने ही घर में आप स्वतंत्र नहीं हैं और कहीं ना कहीं आपके ऊपर किसी और का हुक्म है। तो उससे क्या होगा, आप डर जाते हैं, अब अपना मुंह छुपाते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। तो उसी तरह से पूर्व दिशा को साफ सुथरा रखिए, स्वच्छ रखिए, और वहाँ पर उस डायरेक्शन जितनी खुली होगी तो उतने ही आपके लिए प्रगति के मार्ग खुलेंगे, आपके लिए सही दिशा, एक नया डायरेक्शन जो है आपको मिलेगा। तो नंबर 9 आपको इस मार्ग में अपने हक को, अपने नई सोच को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को या अपने परिवार को प्रोटेक्शन देने के लिए मदद करेगा। दिशा का अपना महत्व है। पूर्व दिशा का महत्व कीर्ति के लिए है, अग्निकोण का अपने व्यक्तित्व के लिए है,
खेल-कूद के लिए है, अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए है। दक्षिण दिशा का कर्म के साथ जुड़ा हुआ है, महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। साउथ वेस्ट एक संरक्षण दिशा है, यहाँ पे हमारी प्रॉस्पेरिटी भी छुपी जा सकती है। पश्चिम दिशा छवि वाली दिशा है। उसी तरह से हमें लोग क्या समझते हैं, ये पश्चिम दिशा बताती है। वायुव्य दिशा हमारे सारे रिपुओं को चेतन अचेतन करने वाली दिशा है। इसे सुयंत्रित करें तो ज़िंदगी खुशहाल बन जाती है, जीने लायक बन जाती है। उत्तर दिशा इतनी सुंदर है, जो नंबर 7 के साथ जिसे हमने जोड़ा है, यह दिशा हमारे लिए ज़िंदगी को एक आध्यात्मिक आधार देती है। इसके बाद ईशान्य को नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो हमारे विचारों का विसर्जन करने की स्थिति आ जाती है, ताकि हम इस जीवन में सही मानों में मुक्ति मिले, हमें आनंद मिले। तो इसी तरह से ये 9 दिशाएं मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। तो आज 9वें दिन को कंप्लीट करते हुए मैं पूर्व दिशा के बारे में यही कहूँगी कि अगर आपका घर भले छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन आपके सामने अगर एक बड़ी इमारत खड़ी हो जाती है तो टेक इट फ्रॉम मी, यहाँ पे आपको बहुत बड़े चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा जो है वो एक मुक्ति दिलाने वाली दिशा है, एक फ्रीडम दिलाने वाली दिशा है, चाहे विचारों के लिए हो या हमारे देह के लिए। तो उसी तरह से अगर वहाँ पर इमारतें होंगी बड़ी बड़ी हमारे घर के आगे, तो हम कहीं ना कहीं बंधन में बन जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पूर्व दिशा को प्रवाहित करें और अपने विचारों को खुले रखें, आज़ाद रखें, ताकि उसके अंदर नई सोच, नई चेतना जागे। तो उसी तरह से हम अपने जीवन को सुखमय बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने 9 दिन में अलग अलग डायरेक्शन द्वारा एक मिस्ट्री डायग्राम बताया, जो काफ़ी लोग उसे यंत्र के नाम पे भी जानते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो अगर हम इसको समांतर बैलेंस रखेंगे इन दिशाओं को, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव है या कोई भी तकलीफ़ें हैं, वो मानो कम ही हो जाएगी। तो उसी तरह से मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता दी।